सबको लगता है डर, ठीक है, भले वो AR-1 हो या AR-1 × 10⁻⁶ हो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये कहने वाली बात वो नहीं है कुछ, बस ये है कि आप अपना कर्म करते चलें, कर्म करते चलें, आपको कर्म का 100% प्रॉफिट होगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, ठीक है। ग्रेविटी आपको अपने आप नीचे ले आएगी अगर आप उसके अगेंस्ट मेहनत करते हुए ऊपर नहीं जा रहे तो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपकी मेहनत इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। समटाइम्स कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं और कई बार ज़्यादा मेहनत में कम मार्क्स आते हैं। रीज़न आपको क्लियर है। कई बार क्या होता है कि हमें कहीं सीढ़ियाँ मिल जाती है सांप सीढ़ी के गेम में, जो खटाक से ऊपर चढ़ा देती है। हम एक क्वेश्चन में 3 गलतियां करते हैं लेकिन आंसर सही आ जाता है, और कई बार हम क्वेश्चन को पूरा सही करते हैं और लास्ट में 99 वाला सांप खा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत क्रूअल है, ठीक है। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है, आप बच्चे कई बार हमारे पास आते थे कि सर इस टेस्ट में मैंने बहुत कम तैयारी की, मेरे मार्क्स अच्छा है। उस बार मैंने जो है बहुत ज़्यादा तैयारी की तो मार्क्स कम आए। इसका मतलब है सर मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए। देखिए मुद्दा वही है, मैंने कहा वो मतलब वो कोइंसिडेंसेस होते हैं कि कभी आपने 2 गलतियां कर दी, सही हो गया, उस दिन आपका दिन था भैया। आप भैया जो है वो क्या होता है, अपना लक पहन के चलो, तो उस दिन आप अपना लक पहन के चले आए थे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि भैया हमें अपना ब्रांड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, ठीक है। तो अपना लक पहन के चलो, तो ऐसा नहीं है भैया। मुद्दा वो है कि आप मेहनत करते चलो। हाँ, टेस्ट में खामियां आपको दूर करनी है, और वो तभी होती है जब आप बैक टू बैक टेस्ट देते हैं, बैक टू बैक टेस्ट देते हैं, बैक टू बैक, हर दिन एक टेस्ट दो, हर दिन एक टेस्ट दो। तो ये तो याद रखिएगा, लास्ट 15-20 डेज आप रिजर्व रखिए, रिजर्व रखिए। किस चीज के लिए? टेस्ट के लिए। जब आप बहुत रैपिडली टेस्ट देंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि हाँ यार ये वाली गलती ऐसे हो रही है ये। और हर किसी की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, मैं कह रहा हूँ दुनिया में हर किसी की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी आप अपनी सेट करेंगे, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। किसी को मतलब कोई लैंग्वेज बहुत जल्दी पढ़ लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो हाथों की 5 उंगलियां अलग होती है, तो नियम भी अलग होते हैं, ठीक है। बीमारी अलग है तो इलाज भी अलग होगा। ऐसा नहीं है कि पेट दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली दे दी जाए, ठीक है। तो मुद्दा वही है। तो आप अपनी खामियां ढूंढेंगे लास्ट 10-15 डेज में बहुत आराम से, ठीक है, क्लियर। उससे पहले हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन के लिए लास्ट 2 मंथ रखिए कि दिवाली के बाद तो आपको रिवीजन स्टार्ट कर ही देना है, कर ही देना है। और रिवीजन में फिर बोल रहा हूँ, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं सोचना। जो नोट्स में लिखा है वो पत्थर की लकीर है, खत्म बात। जो नोट्स में लिखा है वो पत्थर की लकीर है, उसे मानो, आगे बढ़ो, खत्म बात। फालतू की चीजों को मतलब छेड़ो मत। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउट शाउट। देखो सर, डीपीपी में 16 आउट ऑफ 12 सही हो रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आपको कह रहा हूं, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, परफेक्शन इज अ मिथ। अगर मैं सारे क्वेश्चन आसान डालूंगा तो भी आप मुझे बोलेंगे सर सब आसान दे दिए, सारे टफ डालूंगा तो भी आप बोलेंगे सारे टफ दे दिए। मुझे जो देने हैं मैं वही दूंगा। कुछ इजी होंगे, कुछ पीजी होंगे, कुछ टीजी होंगे, समझ गए, है ना। ऐसा वैसा सब होगा बेटा, ऐसा वैसा सब होगा, लेकिन जो होगा आवश्यक होगा, ठीक है, क्लियर। P फिजिकल टू एनआरटी, PW बराबर एमएसटी। ना भैया, ना 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 भैया, ना भैया, नौकरी से निकालोगे क्या बे, ठीक है। नेक्स्ट टॉप द टॉप, मजाक कर रहा हूं वैसे, ठीक है। मोरा जीरा धक धक करने लगा, जाने टाइम आ गया है, धक धक करने लगा है जिया। मेरा जिया धक धक करने लगा है भैया, ठीक है भैया। टाइम आ गया है बेटा, इससे बहुत ज्यादा धक धक करेगा, बताएंगे अभी नहीं। ऑप्टिक्स के बाद सब उड़ा उड़ा लग रहा है, क्या बैकलॉग नहीं है और डेली लाइव क्लास के साथ होमवर्क करता हूं। ऑप्टिक्स के बाद क्यों बेटा? मॉडर्न एक ही बताइए। देखिए, मॉडर्न इज ए केमिस्ट्री। मॉडर्न में आपको एकदम से फ्लेवर इसलिए बदलाव वाला नजर आया क्योंकि वो केमिस्ट्री स्टाइल है यार। वहां मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ना मैंने मॉडर्न में इंटेंसिटी कम की, ना ऑप्टिक्स में, ना और ना थर्मो में आज कम करेंगे। हाँ ये है कि एक बार इससे आप पार पा गए तो फिर चीजें आसान लगेगी। अपना लेवल इतना हाई रखो ना कि एग्जाम में आपको चीजें इजी लगे। पहले ही लेवल हाई रखोगे तभी तो होगा। मॉडर्न को तो यार मैं फिर बोलूंगा, मॉडर्न में कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। अगर आपको कहीं भी कोई इश्यू आ रहा है तो बेटा फिर लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए और पढ़िए। वहां कोई डिस्काउंटेड चीज है ही नहीं। वहां आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है भैया। आप डिब्रॉय, आपने पहले डिब्रॉय पढ़ा था, लैम्डा बराबर h/mv, खत्म हो गया।
लेकिन अपन ने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, क्योंकि जो आता है वो पढ़ना पड़ेगा यार, जो आ सकता है वो पढ़ना पड़ेगा यार। इसमें क्या है, पता नहीं मॉडर्न से क्वेश्चन बनने ही बंद हो गए, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। तो देखो बेटा, आपके पास ड्रॉपर के पास वैसे भी टाइम नहीं होता बेटा। और मॉडर्न, एक चीज सोच के देखो, मॉडर्न अगर यही मॉडर्न फिजिक्स में सबसे लास्ट में उठाता तो आपके पास इसे कवर करने का कितना टाइम होता? मुझे बताइए, मॉडर्न फिजिक्स आप जेई मेंस जे एडवांस दोनों में उठा लो, बहुत बहुत भर भर के है। और ये सबसे लास्ट में थी आपके जो कोर्स प्लान था, हम उसे उठा के आगे लेके आए। मैं उसे आगे उठा के लेके आया, ये ज्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लमेटिक थी, ये रिस्क था, क्योंकि बच्चे बिदकते हैं मॉडर्न से, एक केमिस्ट्री स्टाइल का तड़का रहता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो अब आपको 2-3 महीने मिल गए हैं इसे बार बार एनकाउंटर करने से। दिवाली पे टारगेट रखिए कि मॉडर्न को दोबारा रिवाइज कीजिएगा, लेक्चर की एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, हर बात मैंने बोली है। तो लास्ट से यहां तक लाना जरूरी इसीलिए था क्योंकि मैंने कहा ना, मॉडर्न ऑप्टिक्स लास्ट में होती है, उड़ जाती है बच्चे की, उड़ जाती है, और दोनों से भर भर के सवाल आते हैं, मॉडर्न और ऑप्टिक्स से। तो दोनों को एक बार रिवाइज कीजिए, मुद्दा वही है, रिवाइज कीजिए। लेवल तो जरूरी था, जहां जो जरूरी था अपन ने पढ़ा, जहां जो जरूरी था अपन ने पढ़ा। एटॉमिक कोलिजन भी पढ़ी, जरूरी था तो पढ़ा। क्लियर? ठीक है, चलिए, ऑल होमवर्क डन, बहुत बढ़िया। नहीं, होमवर्क में कितना क्वेश्चन देना चाहिए, ये कोई आप जितना कंफर्टेबली सारे सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बातें शायद कम होगी, 8:45 पे क्लास है, ठीक है, तो बातें शायद थोड़ी कम करूंगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, तो अगर मेरी आवाज आपके दिलो दिमाग तक पहुंच पा रही है बेटा, तो जल्दी से भिन्न भिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, रंग बिरंगी हंसने वाली इमोजी बना दो। क्लास की शुरुआत करेंगे हंसकर, खिलखिलाकर, खुशनुमा होनी चाहिए सुबह, मुस्कुराकर, जल्दी से फटाक से बेटा हंसने वाली इमोजी बना दो। और याद रखिएगा, दिवाली पे टारगेट जरूर रखिए कि आपको मॉडर्न तो रिवाइज करनी ही है, मॉडर्न तो रिवाइज करनी है बेटा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जे एडवांस में भी अच्छी खासी आएगी, 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे। 36 में से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं बेटा, बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, और जेई मेंस में भी आएगी। और मॉडर्न में चक्कर ये है, ये इट जस्ट लाइक केमिस्ट्री, जो होता है वो होता है। तो अगर आपने जितना लेक्चर हमने किया है, जितनी डोज हमने की है, अगर वो आपने कंप्लीट कर ली, तो गारंटी है बेटा कि आपका बड़े आराम से काम निकलेगा। तो हाँ, उसे डाइजेस्ट करने के लिए उसे दोबारा देख सकते हैं। तो यही तो फायदा रहा, एकदम लास्ट में मॉडर्न करते के बजाय अभी कर लिया, आप आराम से बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार उसकी डीपीपीस कर सकते हैं। क्लियर? और अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस जनवरी के बाद हम और बहुत कुछ बवाल मचाएंगे, टेंशन मत लो यार, और बहुत कुछ बवाल मचाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, जैसे आज थर्मो में भी कि भाई कुछ बच्चों को थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करने का मतलब मूड होता है, तो मैं आपको बोलूंगा कट्टर एडवांस 2025 के लिए एक सीरीज पढ़ी है मेरी, उसमें मैकेनिक्स वाला पोर्शन राजवंत सर ने पढ़ाया था और बाकी फिजिक्स वाला पोर्शन मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको जिस भी टॉपिक में थोड़े हैवी डोज क्वेश्चन चाहिए, बाई चांस आपको अभी से एडवांस के लिए हैवी डोज क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उसमें जा सकते हैं। जैसे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में आप वहां जाके क्वेश्चंस कीजिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, और थर्मो में भी कीजिएगा, थर्मो में और मजा आएगा, लेकिन वो एडवांस लायक है, डेफिनेटली एडवांस लायक है। और वो मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ 30 से 40% है लास्ट वाला। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं टॉपर्स फाइट या टॉप रैंकर्स फाइट। ठीक है, तो वो है, डेफिनेटली वहां है। आप मॉडर्न में जाके कर सकते हैं, मॉडर्न में भी बहुत सवाल मिलेंगे आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहां फ्लेवर वही था ना, कट्टर एडवांस। तो आप कट्टर एडवांस सीरीज के, या फिर तो मैं वीडियोस आप में अगर अपलोड हो जाए तो देखता हूं प्रयास 1.0 में कि भैया अगर कट्टर एडवांस सीरीज जो है वो आप में अपलोड हो जाए, ठीक है, तो मैं आप में अपलोड करवा देता हूं। जो आपको एक्स्ट्रा डोज चाहिए होती है, उसमें बहुत एकदम रिफाइंड क्वेश्चन है जो काम के हैं कि भैया एडवांस के काम के हैं। भाई हम यूट्यूब पे भी कुछ फ्री में लाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको एकदम फ्री वाली बात करते हैं, नहीं, मेहनत हम सब पे करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, चैट बंद करूंगा। तो आप चाहे तो कट्टर एडवांस जो है वो पूरी सीरीज आपको जहां भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि क्या हुआ कि मैं कल 1-2 क्वेश्चंस देख रहा था, मैंने कहा यार ये तो मेरे को याद है, कहीं मैंने पढ़ाया है, दिमाग में आ रहा था, वो कट्टर एडवांस में मैं ले चुका हूं। तो आपको कुछ और प्रैक्टिस करनी है। जेई मेंस के लिए मोर देन सफिशिएंट है जो हम कर रहे हैं, मोर देन बोल रहा हूं। अभी भैया स्प्रिंग वाला सवाल आएगा, जेई मेंस ऐसा पूछता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है,